हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 मैथ्स चैप्टर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो टॉपिक है वो हमने 10th क्लास में भी पढ़ा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम एक डिस्क्रिमिनेंट d निकालते थे जिसकी 3 वैल्यूज़ होती थी हमारे पास कि अगर तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स होंगे हमारे रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर d की वैल्यू 0 है तो रूट्स होंगे रियल एंड इक्वल। अगर केस 3 d की वैल्यू है लेस देन 0 तो उस केस में हमारे पास आता था नो रियल रूट्स, मतलब उस इक्वेशन के जो रियल रूट हैं वो नहीं होते, रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। तो अगर उस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल नहीं हैं तो फिर वो क्या होंगे? अगर रूट्स रियल नहीं हैं तो रूट्स होंगे इमेजिनरी नंबर जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता। तो जो नंबर हमारा इमेजिनरी है वो ही हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। तो इक्वेशन से समझते हैं इसे। अगर हम इक्वेशन सॉल्व करें कि x + 1 इज इक्वल टू 0 है तो इक्वेशन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि अगर x की वैल्यू उधर जाएगी तो वो -1 हो जाएगी, तो ये सॉल्व होगी इक्वेशन। इसी तरह अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये भी बहुत सिंपल है। तो x की जो वैल्यू है वो हो जाएगी उधर +2, स्क्वायर है तो रूट। तो अब हमें पता है कि अगर रूट है तो रूट की 2 वैल्यूज़ होंगी, एक प्लस और एक माइनस। तो मतलब x की जो स्क्वायर था उस अकॉर्डिंग x के जो रूट्स हैं वो हैं +√2 और -√2। यहाँ तक x की वैल्यूज़ निकालना इजी था। लेकिन अगर हम एक और इक्वेशन लें जो है x² + 1 इज इक्वल टू 0, अब इसके रूट्स निकालेंगे वो भी इजी हैं। तो x² तो ये हो जाएगा -1। अब यहाँ x का स्क्वायर है, उस साइड रूट हो जाएगा। तो अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास है √-1। तो √-1 जो है उसकी वैल्यू अब कैसे सॉल्व होगी? तो x² + 1 इज इक्वल टू 0 ये बेसिक इक्वेशन है जिससे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ना शुरू करते हैं। क्योंकि अभी तक हमने जो रूट्स पढ़े थे वो पॉजिटिव थे कि अगर हमारे पास √4 है तो वो 2 होगा, √9 है तो वो 3 होगा, √16 है तो वो 4 होगा। तो अभी तक जो हमने स्टडी किए थे वो थे पॉजिटिव रूट्स। तो अब जब हम नेगेटिव रूट्स को स्टडी करेंगे जो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जैसे हमने हर एक टर्म को एक सिंबल से डिफ़ाइन किया हुआ है, जैसे लेंथ का जो सिंबल है वो L है, हाइट का सिंबल H है, तो सेम उसी ऑर्डर से हमने √-1 का जो सिंबल है वो डिफ़ाइन किया है, तो वो होता है आयोटा। तो कुछ इस तरीके का सिंबल होता है √-1 का आयोटा। तो अगर हम देखें तो √-1 आयोटा के इक्वल होता है। तो ये जो टर्म है, जो नेम है आयोटा, ये होता कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक इमेजिनरी नंबर होता है। तो जो आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है, मीन्स नॉट एग्जिस्ट इन रियल वर्ल्ड। मतलब ये रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता, ये सिर्फ हमारे एक इमेजिनरी वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है जिसे हम नेगेटिव रूट्स को सॉल्व करने में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे पावर ऑफ आयोटा। अगर आयोटा की पावर 2, 3, 4 होगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी? तो पहले हम चेक कर लेते हैं न्यूट्रल 0 पे। तो अगर आयोटा की पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू होगी 1। कैसे होगी? हमने 9th क्लास में चैप्टर पढ़ा था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर्स। तो उसमें पढ़ा था कि अगर कोई भी डिजिट होगी उसकी पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू, उसका आंसर होगा 1। तो उस लॉ को फॉलो करते हुए आयोटा 0 की पावर होगी 1। सो आयोटा की पावर 0 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट स्टडी करते हैं पॉजिटिव पावर्स ऑफ आयोटा कि अगर आयोटा की पावर 1 होगी तो
क्लियर सी बात है, अगर किसी भी टर्म की जो वैल्यू है वो 1 होती है तो वो सेम आंसर होता है। तो आयोटा की पावर 1 इज इक्वल टू आयोटा। नेक्स्ट आयोटा की पावर 2, तो सिंपली आयोटा क्या होता है, -1 का अंडर रूट, तो अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट के साथ स्क्वायर कट जाएगा, तो आयोटा की पावर 2 की वैल्यू होगी -1। आयोटा की पावर 3, तो आयोटा की पावर 3 को लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा की पावर 1। बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, जो हमारा एक्सपोनेंट का लॉ था कि अगर जो बेस हैं वो सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो उसी अकॉर्डिंग इसे लिखा है। तो आयोटा का जो स्क्वायर है वो होता है -1 और आयोटा 1 होता है आयोटा, तो आयोटा की पावर 3 की वैल्यू होगी माइनस ऑफ आयोटा। आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर को 4 को लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा की पावर 2 की वैल्यू होती है -1 इंटू -1, जो होगा +1। आयोटा 4 की वैल्यू 1।